दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल आज आपको बालों की एक ऐसी टेक्निक समझाना चाहता हूं। आपको घर में ही एक ऐसी चीज़ समझाना चाहता हूं जिससे आप जान सकें कि आपके बाल ठीक हैं या आपके बालों में कोई समस्या है, आपके बाल झड़ रहे हैं या नहीं झड़ रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है कि बालों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि बाल हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक अहम हिस्सा है, हमारी सुंदरता का एक बहुत बड़ा पहलू है, एक बहुत बड़ा आयाम है। मैं आपको घर में ही बैठे बैठे आप अपने बालों के बारे में जान सकें कि वो झड़ रहे हैं या वो नहीं झड़ रहे हैं, वो ठीक हैं या उनके अंदर कोई समस्या है। मैं आपको एक पुल टेस्ट, जिसे हम ट्राइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं, वो सिखाने जा रहा हूं, जिससे आप जान सकेंगे कि आपके बालों के अंदर कोई समस्या है। अमूमन एक दिन के अंदर 50 से 100 बाल नॉर्मल माने जाते हैं, और हम जब बाल झड़ते हैं, बाल हम बिस्तर पे देखते हैं या कंघे में देखते हैं या फर्श पे देखते हैं, तो हमें लगता है कि कितने बाल तेजी से जा रहे हैं। कहीं आने वाले समय में मैं गंजा ना हो जाऊं या मैं गंजी ना जाऊं, हमारे शरीर के सारे बाल खत्म हो जाएं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं पुल टेस्ट, जिसे आप घर में ही करके ये जान सकेंगे कि आपके बालों में कितनी समस्या है। मित्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 30 से 40 बाल अपने हाथ से पकड़ने हैं। आपको 30 से 40 बाल आपको हाथ में लेने हैं और इसको धीरे धीरे करके पुल करना है। और ये टेस्ट आपको सिर में 2 से 3 जगह अलग अलग करना है। अब इस टेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? आपका नाम क्या है? वर्षा। वर्षा का हमने 3 जगह अलग अलग टेस्ट किया, और यदि आपके हाथ के अंदर एक बाल आता है ये पुल टेस्ट करने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि आपके बाल अभी झड़ना शुरू हुए हैं। अगर आपके हाथ में 2 बाल आते हैं तो इसका मतलब आपको काफ़ी समस्या है, और अगर आपके हाथ में 2 से ज़्यादा बाल आते हैं, 3, 4, 5 बाल आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी समस्या बहुत ज़्यादा गहरा चुकी है, और अब ये समय है कि जब आपको किसी ट्राइकोलॉजिस्ट की, किसी डॉक्टर की मदद की जरूरत होती है। और एक बाल आने में आप अपनी समस्या का समाधान अपने घर में ही कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे कैसे। अब वर्षा के सिर में कुछ डेंड्रफ भी है, तो देखते हैं हम कि डेंड्रफ क्या होती है, और उसको हम ट्राइकोस्कोप मशीन से भी देखेंगे कि कैसे हमें वो नजर आती है। मित्रों, ये ट्राइकोस्कोप मशीन है, ये बालों को 300 गुना बड़ा करके दिखाती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपके बाल हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, और ये बाल की रूट है जहां से बाल जन्म लेते हैं। और बालों की रूट के अंदर अगर किसी के सिर में डेंड्रफ है तो व्हाइट व्हाइट स्केल नजर आएंगे। अब ये देख सकते हैं कि जो बालों के ऊपर, शाफ्ट के ऊपर ये व्हाइट रंग का पैच लगा है, ये डेंड्रफ का पार्ट है। और जो आप व्हाइट के नीचे स्किन का कलर देख रहे हैं, वो बालों की स्कैल्प का कलर है। और ये जो स्ट्रैंड्स आप लंबे लंबे और मोटे मोटे देख रहे हैं, सारे हमारे बाल हैं। और ऊपर की क्यूटिकल लेयर है, ये क्यूटिकल लेयर वर्षा की थोड़ी सी डैमेज हो गई है डेंड्रफ के कारण, जिसकी वजह से बाल डिफ्यूज फेज में चले गए। आप देख सकते हैं डेंड्रफ बाल जिसकी वजह से डिफ्यूज फेज में चले गए हैं। ये डिफ्यूज फेज धीरे धीरे बालों को कम कर देता है, हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब बालों की समस्या की बात करते हैं। बालों की समस्या आमतौर पे बाल झड़ना, डेंड्रफ होना, बालों के अंदर गंजापन होना, या बालों के अंदर कम उम्र में सफेदी आना, ये समस्याएं आमतौर पे देखने में आती हैं। मित्रों, अगर किसी वजह से ये बालों की सारी समस्याएं ठीक ना हो तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर ही इन ज़्यादा चीज़ों का इलाज मौजूद होता है। अगर घर की चीज़ों से, हमारे घरेलू नुस्खों से काम ना बने, होम रेमेडी से काम ना बने, तब जाके हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। आपकी रसोई के अंदर ही बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं, आपके घर के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको मान लो डेंड्रफ हो जाए, आपके घर के अंदर सिरका है, सेब का सिरका है या किसी और चीज़ का सिरका है, तो सिरका एक एंटी फंगल औषधि है जो हमारी स्कैल्प को, हमारे बालों को डेंड्रफ से बचाने का काम करती है। आप सिर को डेंड्रफ हटाने में यूज कर सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपने इसे इस्तेमाल करना है। आप 2 कप सिरका लें, उसके अंदर 3 कप पानी मिला लें, पानी हल्का सा गुनगुना हो, और जब ये मिक्सचर तैयार हो जाए तो आपने
इसको धीरे धीरे से अपने सिर में उड़ेलना है और अपने हाथों के पोरों से अपनी स्कैल्प की मसाज करनी है। और इसके बाद 10 से 15 मिनट आपको इसको रखना है और उसके बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से सिर को वॉश कर देना है। इससे हफ्ते में 1 या 2 बार इसे आप अप्लाई करें और 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपकी 90% पेशेंट्स की बालों की डैंड्रफ है वो ठीक हो जाएगी। कुछ पेशेंट्स में ये रह सकती है क्योंकि इसके और भी कुछ कारण होते हैं जिन्हें हम यीस्ट इन्फेक्शन या सीबोरिक डर्मेटाइटिस इन्फेक्शन कहते हैं। वो फिर एक डॉक्टर्स का ही पार्ट है, वो वही ठीक करेगा। लेकिन 80 से 90% डैंड्रफ आपकी इस छोटे से प्रयोग से ठीक हो सकती है। अब बाल झड़ने की बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि एक व्यक्ति के अमूमन एक दिन में 50 से 100 बाल तक झड़ते हैं और हम घबरा जाते हैं जब बालों के स्टैंड्स को अपने बिस्तर पे, वॉशरूम में, अपने कपड़ों पे देखते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं ये बाल झड़ने की समस्या कहीं आगे जाके विकराल ना हो जाए और हम गंजे ना हो जाए। तो इसलिए इससे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 50 से 100 बाल झड़ना बिल्कुल नॉर्मल बात है, आम बात है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने खान पान में और आहार के अंदर बहुत ध्यान रखना है। हमें दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना है, 7 से 8 घंटे की बढ़िया नींद लेनी है, खूब सारी हरी सब्जियां खानी है, फाइबर खाना है, खूब सारा सलाद खाना है और स्पेशली बालों को ठीक रखने के लिए मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन चाहिए होते हैं, वो हमें भोजन के अंदर ऐड करने हैं। हमें ड्राई फ्रूट लेना है, स्पेशली अखरोट और बादाम बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें 2 अखरोट और 10 बादाम अपने भोजन के अंदर शामिल करना है। तो इस तरह से बालों की आप प्रोटीन की समस्या से, जिसे डिफ्यूज हेयर लॉस या बालों का झड़ना कहते हैं, उससे आप बच जाएंगे। और दूसरी समस्या जो बालों के अंदर दिन पे दिन तेजी से बढ़ रही है वो है बालों का कम उम्र के अंदर सफेद होना। आप 8-10 साल के बच्चों से लेके 18-20 साल के बच्चों को बहुत तेजी से सफेद होते हुए बालों को देखते हैं। ये समस्या होती क्यों है? बालों के सफेद होने की समस्या हमारे खान पान से और हमारे जेनेटिक कोडिंग से संबंधित है। ये हमें अपने माता पिता से मिल सकती है और हमारी दिनचर्या में जो हम आहार विहार ग्रहण करते हैं उससे ये बढ़ सकती है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अपनी आहार विहार को हमने ठीक रखना है, अपने खान पान को संतुलित करना है। विटामिन B12 और विटामिन B5 ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो हमें अपने भोजन में शामिल करने हैं ताकि मेलानोसाइट्स कोशिकाएं जो बालों को पिगमेंट देती हैं वो काम कर सकें और मेलेनिन जो बालों का पिगमेंट बालों को और स्किन को ठीक रखता है, उनको कलर देता है, वो बन सके। इसके लिए हमें अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां और 1 टमाटर नियमित रूप से शामिल करना है। अगर आप 1 टमाटर का डेली अपने आहार के अंदर प्रयोग करेंगे तो आपकी मेलेनोसाइट्स बढ़िया से काम करेंगी, मेलेनिन बनेगा और आपके बाल सफेद होने से रुकेंगे। तो ये बालों की 3 से 4 समस्याएं हैं जो आपको काफ़ी हद तक जिनसे आपको निजात मिल सकती है घर के अंदर ही, घरेलू चीज़ों को प्रयोग करके ही, अपने आहार विहार और दिनचर्या को ठीक करके ही। इसके अलावा बालों की समस्या अगर आपको कुछ ज़्यादा होती है तो आप अपने ट्राइकोलॉजिस्ट से, अपने बालों के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल VHCA हेयर क्लिनिक, जो कि एक 20 साल पुरानी हेयर क्लिनिक की चेन है, उसको चलाता हूँ। अभी हिंदुस्तान के अंदर हमारे 16 क्लिनिक हैं और हम तेज़ी के साथ पूरे भारत के अंदर इस श्रृंखला को बढ़ा रहे हैं। और कोई भी बालों की समस्या अगर आपको है तो आप VHCA से संपर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।